कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंगगिरिराज राजतनेजा भवानी पति नंदी स्कंद गिरिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिले गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरे विनय करत गदगद सुर समुझ घोर गति मोरि बोलो हर हर महादेव तुमरी सदा जय जयकारो अखंड नंद बोधाय शिष्ट संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्परदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमराधस्य ज्ञाननिर्शसकालाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः तुम्हारी सदा जय जयकार ओम नमः शिवाय महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार जय नीलकंठम महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक बलुचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जयकार ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय जय महादेव शिव नमः शिवाय। मैं YouTube चैनल के माध्यम से सबको सीताराम जय सीताराम राधे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 रे भक्तजनों मैं YouTube चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। जय सीताराम हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सबको सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा YouTube चैनल के माध्यम से वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे को पूजन, जो कल कथा मैंने सुनाई थी। आज मैं श्री शिव महापुराण कथा YouTube चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से अध्याय 48 शिव पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक। जो इस कथा को YouTube चैनल के माध्यम सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, उसके समस्त कलयुग के पाप जन्म जन्म के पाप नाश हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार से प्रेरित हो मैना सहित हिमावान कन्यादान कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमावान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान का दान के संकल्प वाक्य का प्रयोग कर बोले, उसके लिए अवसर आ गया है। सब द्विजश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर और लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा कि शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दें परवर कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुखमुख होकर भी विमुख हो गए। सोचनी होकर भी तत्काल सोचनी
अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं और मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम ही हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से या बोले। नारद ने कहा कि पर्वतराज, तुम मूर्ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिमूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, वही भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रसन्न देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। वे प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्मा परमात्मा है, निरंकार निर्मकार और मायाधीश एवं परम पर्यात्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं और निरंकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुंह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, षष्ठी के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी बीड़ा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज से हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रयत्पर बोले, आहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकट हुआ है, जो प्रयत्पर आत्म बोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भय से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंभु का आज बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तुभ्याम तदा ददामि परमेश्वरम भर्वार्थे परिगृहष्ट पचिद सकलेश्वर। मैं परमेश्वर में अपनी यह कन्या
आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोकी जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमलों को शीघ्र ही अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके उदात्तम इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। उस सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु इंद्र देवतागण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित संगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम दिव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र 1 लाख सुसज्जित गौएं 1 लाख सजाए घोड़े करोड़ों हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रत्न आदि वस्तुएं दी। इसी प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मध्यादिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उस उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेता हिमाचल के ज्ञाता हिमाचल की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। बोलो हर हर महादेव पूछ राजे ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। हे माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जयकार हो। सब शंभु जय जय महादेव शिव शंभु जय जय महादेव शिव शंभु जय जय महादेव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिमाचल ने भगवान शिव को अपनी कन्या पार्वती माता को कन्यादान किया। जो इस कथा को सुनेगा और लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, उसके जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय करो। राम राम की लूट है लूट सके तो लूटे काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। हमारा जीवन बड़ा कठिन से मिलता है भक्तजनों, इसको व्यर्थ मत गवाएं और भक्ति हरि भजन शिव भजन करते रहें और कर्म के साथ भक्ति भी भाव
भगवान के चरणों में करते रहे। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकार।